हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? तो लास्ट क्लास में आपको मैंने एक पॉइंट दिया था डिस्कस करने, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। अपन ये बोल रहे थे कि एक्स इक्वल टू रूट 9 है, तो ये 3 है। अब इसका मैं ये भी बता सकता कि अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री हैव n रूट्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री हैज n रूट्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, यहाँ पे क्या डिग्री है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ पे डिग्री है 2, तो यहाँ पे 2 रूट्स होना कंपलसरी है। मुद्दा क्या है, पॉइंट समझना। आपको x की वैल्यू ढूंढना है, तो x को मैं -3 भी रखूँ तब भी मुझे 9 ही मिल रहा, और x को मैं 3 भी रखूँ तब भी मुझे 9 ही मिल रहा है। x को मैं -3 रखूँ तब भी मुझे 9 ही मिल रहा है, और x अगर 3 रखूँ तब भी मुझे 9 ही मिल रहा है। ये पॉइंट को थोड़ा सा समझना गौर से। ठीक है, अब पॉइंट समझना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, व्हाट डज इट सिग्निफाई? तो यहाँ पे डिग्री है 2, इसीलिए इसके 2 रूट्स है, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखते हैं। रूट हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, इसलिए रूट 9 की वैल्यू लिखते हैं अपन 3। अब अपन समझना पॉइंट को। ठीक है, फिर अगर अपन देखेंगे तो क्या मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा हूं, ट्रू और फॉल्स बताना। बताओ, ट्रू और फॉल्स। ये आंसर है फॉल्स। आपको बता रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनना। -3 का होल स्क्वायर क्या -3 होता है क्या? तो ये इस वजह से स्टेटमेंट ये फॉल्स है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? फॉल्स। क्योंकि रूट के बाहर तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं कि -3 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर नॉट इक्वल टू -3, क्योंकि इट इज इक्वल टू 3, क्योंकि इट इज इक्वल टू 3। ये आप पॉइंट समझना ध्यान से। तो इसका फिर ट्रू स्टेटमेंट क्या है? इसका ट्रू स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। आप ऐसे लिखना, मॉड में लिखना। मॉड लिखोगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर रहेगा तो वो पॉजिटिव ही देगा। इट इज ट्रू। ठीक है, आपको अब ये चीज ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर से आप कोई भी टर्म निकालोगे बाहर तो आपको मॉड के साथ ही निकालना है। स्क्वायर रूट के बाहर आप कोई भी टर्म्स निकालोगे तो आपको मॉड के साथ ही निकालना है, तो आपको मॉड के साथ ही निकालना है। समझ में आया? चलो फिर इधर देखो, जैसे कि अगर मैं पॉइंट समझाऊं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, करेक्ट। जैसे कि अपन अगर ऐसा देखते हैं तो -2 का स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर आता है 2। इसलिए या तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं मॉड -2, तब भी आंसर आता है 2, करेक्ट। फिर एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, फिर एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि ध्यान कैसे रखोगे? एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब एनी नंबर। ठीक है, यहां अगर पावर है 2m, 2m मतलब 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, ठीक है, एनीथिंग, तो ये नंबर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा। मतलब इवन नेचुरल नंबर्स का अगर पावर है वहां, तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही रहेगा। बाजू में लिखना इफ डिफाइंड, डिफाइंड होगा तो। ठीक है, फिर आता है 2m। 2m लिखने का मतलब इट इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग इवन नंबर, इट इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग इवन नंबर। और x की पावर 2n, तो आप सीधा x की पावर 2m, तो आप सीधा लिख सकते हैं मॉड x। आप सीधा लिख सकते हैं मॉड x, क्योंकि आप देखो ना
x की पावर 2m, 1/2m, 2m कैंसल, ये x। तो x आप डायरेक्टली नहीं लिखते, आप उसके साथ लिखते हो मॉड x। करेक्ट। इसका फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल फोर्थ रूट x की पावर 4, तो ये हो जाएगा मॉड x। फोर्थ रूट x की पावर 4, ये हो जाएगा मॉड x। बट इसी जगह पे इवन पावर रहा और इसी जगह पे ऑड पावर रहा तो आप x लिख सकते, क्योंकि ऑड ऑड स्क्वायर रूट रहा, और क्या बोलते हैं यहाँ पे nth रूट n ऑड है, तो उसके रूट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, उसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो। इवंथ रूट के अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, बट ऑड रूट के अंदर आप नेगेटिव भी ले सकते, पॉजिटिव भी ले सकते, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते -27, अगर यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे सीधा -3 लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप यहाँ पे ऑड पावर हो तभी ऐसा कर सकते, इवन पावर हो तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ओके, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे कैसे लिखेंगे अब ध्यान से समझना। अब अपन चालू करेंगे विथ नेक्स्ट नोट, दैट इज इफ a ग्रेटर देन b, इफ a ग्रेटर देन b। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसके वजह से फर्स्ट a प्लस k ऑलवेज ग्रेटर देन b प्लस k, ऑलवेज ट्रू। मतलब आप बोल सकते k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते। ए 3 ग्रेटर देन 2, आप दोनों साइड पे एक नंबर ऐड कर दो -11, तो ये -8 ऑलवेज ग्रेटर देन -9। तो अगर a ग्रेटर देन b है तो दोनों साइड में अगर आपने कोई भी नंबर ऐड किया तो वो इनइक्वालिटी सेम रहती है, इनइक्वालिटी सेम रहती है। दूसरा पॉइंट, ka ग्रेटर देन kb इफ k ग्रेटर देन 0। अगर आपने दोनों नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, inequality will not change here, inequality will not change here, inequality will not change here। ठीक है, inequality will not change here। बट अगर inequality रिवर्स हो रही है if k लेस देन 0, यहां पे आप बोल सकते inequality changes, inequality changes। मेरा ये बोलना है, सुनो सिंपल, इसका आप एग्जांपल भी बोल सकते कि मेरा ये बोलना है अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो एक बार k अगर 3 लिया तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ग्रेटर देन 6 आ गया, और एक बार k को -3 लिया तो -9 और -6 कौन सा बड़ा? इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली रिवर्स हुई। आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आपने दोनों नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। पर अगर दोनों नंबर को आपने सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस, इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ये एग्जांपल को भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स बोलते हैं इधर। ओके, समझ में आया यहाँ तक? फिर अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आप नेक्स्ट नोट की बात करेंगे तो सेकेंड पॉइंट, इफ a कॉमा b ग्रेटर देन 0, इफ a कॉमा b ग्रेटर देन 0 देन फर्स्ट पार्ट a ग्रेटर देन b, a स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्या है? आप पॉइंट समझो, कभी भी आपको इनइक्वालिटीज डिफाइन करता है ना वो, आप समझो पॉइंट, कभी भी आपको इनइक्वालिटीज डिफाइन करता है ना, क्या बोला मैंने? कभी भी आपको इनइक्वालिटीज डिफाइन करता है वो, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है इसमें, जैसे कि एक चीज आप क्या ध्यान रखोगे कि आप एक माइंड में नंबर्स डिफाइन कर लो।
आपने बोला दोनों पॉजिटिव, तो आप मान लो 4 और 3, मान लिया दोनों पॉजिटिव नंबर माना। फिर उसने बोला a ग्रेटर देन b, तो आप सीधा बोलो 4 ग्रेटर देन 3। अज्यूम करो, अज्यूम, जैसे जैसे आप अज्यूम करोगे आपको चीजें सॉर्टेड दिखेगी, क्लियरली दिखेगी। जैसे आपने बोल दिया, अज्यूम कर लिया 4 ग्रेटर देन 3। ओके, फिर क्या ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा क्या? तो ये चली, तो आपको सिंपल समझ में आया। बट अगर आपको बोला जाए सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी। ये भी पॉइंट आपको समझ में आया क्या? अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। थर्ड पॉइंट क्या है? इन इनइक्वालिटीज we cannot multiply a number sign of which is not known। मतलब आप वो कोई भी नंबर इनइक्वालिटी में ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर सकते जिसकी आपको साइन नहीं पता, क्योंकि आपको ये नहीं पता इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा या इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। वो तब पता चलता है जब आपको नंबर पता है। अगर वो दोनों नंबर को आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी। अगर वो दोनों नंबर पॉजिटिव रहे तो इनइक्वालिटी की साइन एज इट इज रहेगी। तो फिर इसका एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपने बोला a ग्रेटर देन b, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि x माइनस 2 a ग्रेटर देन x माइनस 2 b। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। x माइनस 2 कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। x अगर 3 है तो x माइनस 2 पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी सेम है। x अगर 1 है तो x माइनस 2 क्या है? -1, तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली इनइक्वालिटी की साइन सेम रख के उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन डायरेक्टली इनइक्वालिटी की साइन सेम रख के उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल, समझ में आया? बट अगर मैंने इसको ऐसा मल्टीप्लाई किया, तो बताओ ऐसा मैं लिख सकता क्या? ये लिख सकते, क्योंकि देखना ये चलेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी नेगेटिव है ही नहीं, तो पॉजिटिव नंबर अगर हमेशा मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन हमेशा एज इट इज ही रहेगी। इनइक्वालिटी की साइन हमेशा एज इट इज ही रहेगी। करेक्ट। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी कर लो यहाँ तक सब बच्चे कॉपी करो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब लोगों ने कॉपी करा होगा। हर एक पॉइंट, हर एक रूल आपको ये समझ गया होगा। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो इनइक्वालिटी से अगर ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो सिंपल आप एक पॉइंट समझ लो कि अगर आप उन दोनों नंबर को एक कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है और a ग्रेटर देन b है, तो वो इनइक्वालिटी अगर सेम तभी रहेगी जब वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर पॉजिटिव है। इनइक्वालिटी रिवर्स तभी होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स तभी होती है जब नंबर
जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अपोजिट है। इतना आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा जरा। ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक और पॉइंट, इफ a comma b less than 0 then a greater than b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ a ग्रेटर देन b मतलब -2 ग्रेटर देन -3, तो ये ट्रू है क्या? a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, बताओ। तो ये ट्रू है क्योंकि 9 और ये 4, देखो इनइक्वालिटी अपने आप रिवर्स हुई। अगर दोनों निगेटिव है और एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो उसका स्क्वायर उस नंबर से छोटा ही रहेगा, उसका स्क्वायर उस नंबर से छोटा ही रहेगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन application is not valid, cross multiplication is not valid if sign is unknown। आप अननोन साइन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना। आप अननोन साइन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक एलसीएम, यू हैव टू टेक एलसीएम, याद रखना ये चीज। a by b greater than c by d, this does not imply a greater than bc by d, this does not imply a greater than bc by d, this does not imply a greater than bc by d। ठीक है, कॉपी कर लिया यहां तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब आती है, क्योंकि आपने तो इसका अगर एग्जाम्पल पे बात करी जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं बोलूं -6/3 ग्रेटर देन -8/2, तो बेसिकली ये क्या होगा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 - 3। ठीक है, तो आप सीधा बोल सकते हैं -2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन -4 बोल सकते हैं। बट अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 ग्रेटर देन -3 इंटू -8 डिवाइड बाई 2, 6 ग्रेटर देन 12। इज इट पॉसिबल? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आप बिना साइन के जाने नंबर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिना साइन जाने आपस में नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज a ग्रेटर देन बी सी बाय बी। अब मुद्दा यह है, क्या हम b और b को काट कर सकते हैं क्या? सही, a ग्रेटर देन c अपन बोल सकते क्या? बोल सकते। कब? जब b नॉट इक्वल टू 0 है। जब b नॉट इक्वल टू 0 है तो हम b को कट कर सकते, तो हम b को कट कर सकते, तो हम b को कट कर सकते। समझ में आया? b को आप डायरेक्टली कट तब तक नहीं कर सकते जब तक वो इक्वल टू 0 आ रहा। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आप डायरेक्टली कट करो बिना हिचके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि b 0 आए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर AB ग्रेटर देन AC। दिस डज नॉट इम्प्लाई B ग्रेटर देन C, दिस डज नॉट इम्प्लाई B ग्रेटर देन Z। कोई मुझे ये समझा सकता कि जो मैंने रिलेशन लिखा वो सही है? मैं इसको किस तरह से देखूंगा, ये डील देखना मैं कैसे करता हूं। मैंने क्या किया, B ग्रेटर देन 3 लिया, 3 ग्रेटर देन 2, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, एक बार a को लिया 2, तो क्या हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 4। एक बार a को लिया -2, तो -6 लेस देन -4। सोचने वाला पॉइंट है क्या, कि हम डायरेक्टली a को नहीं कट कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द साइन ऑफ a। अगर a निगेटिव रहा और आपने कट किया तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ जाएगी।
और अगर ए पॉजिटिव रहा और आपने कट किया तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। समझ में आया? तो ये समझना है यहाँ पे, क्या समझना है, अगर ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये हमें पता नहीं है। ए पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हमें पता नहीं है, तो ए को हम नहीं कट कर सकते, नहीं काट सकते। समझ में आया? अगर ए नेगेटिव रहा, अगर ए नेगेटिव रहा तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस। अगर ए पॉजिटिव रहा, अगर ए पॉजिटिव रहा तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अगर ए पॉजिटिव रहा तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन भी आप समझना। अगर ए को काटना ही है, मान लो मेरे को तो काटना है, काट तो सकते ही नहीं, हमें पता ही नहीं काट सकते कि नहीं काट सकते। ठीक है, अगर एक नंबर ही है मान लो, तो अगर ए नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, ए पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अब अगर आपको इसको सॉल्व ही करना है तो इसको सॉल्व किस तरह किया जाता है, तो ए बी माइनस ए सी ग्रेटर देन 0, ए बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। आगे जाके एक चीज कॉमन निकालोगे, अगर काटने वाली चीज कहीं पे भी आती है तो उस चीज को आप कॉमन निकालते हो, उस चीज को आप कॉमन निकालते हो। सही है? यहाँ तक आपको आई होप ये लेक्चर में हर एक चीज समझ में आई होगी, हर एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, हर एक इनइक्वालिटी समझ में आई होगी। तो इसके आगे की और थोड़ी कंडीशंस अपन पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।